हेलो एवरीवन। आज हम अपने एफएमटी के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बात किया था कि इसमें नेक का कंप्रेशन होता है, चाहे वो लाइगेचर से हो या फिर अदर मेथड से हो सकता है। तब इसके हम टाइप्स एंड फीचर्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे मार्क बनते हैं। कौन कौन से मार्क होते हैं? पहला ट्रांसवर्स कंप्लीट मार्क एंड बिलो द थायराइड कार्टिलेज। यहाँ पर ट्रांसवर्स कंप्लीट मार्क बनते हैं और थायराइड कार्टिलेज के बिलो, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। और ये रेयरली ऑब्लिक होते हैं। इन द पर्सन इज ड्रैग्ड फ्रॉम बिहाइंड। अगर किसी पर्सन को पीछे से घसीटा जा रहा है, तब उस केस में यहाँ पर ऑब्लिक लाइगेचर मार्क बनते हैं। ठीक है। और उसके सराउंडिंग में ब्रूजिंग और एब्रेशन देखने को मिलता है ड्यू टू स्ट्रगल। और स्ट्रैप मसल्स भी यहाँ पर इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है। कैसा होता है? ट्रांसवर्स और कंप्लीट मार्क होता है और बिलो दी थायराइड कार्टिलेज के लेवल पे होता है। और अगर किसी पर्सन को पीछे से घसीटा जा रहा है, तब उस केस में यहाँ पर ऑब्लिक मार्क होगा, वरना ट्रांसवर्स और कंप्लीट मार्क होता है। और उसके सराउंडिंग में ब्रूजिंग देखने को मिलती है और अब्रेशन देखने को मिलता है, और स्ट्रैप मसल्स यहाँ पर इंजर्ड हो जाती हैं। फिर इसके फेस में बात करें तो फेस इसका कंजेस्टेड हो जाता है, कंजेशन देखने को मिलता है फेस में, और सब कंजक्टाइवल हैमरेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब एक है टर्म स्यूडो लाइगेचर मार्क। व्हाट इज स्यूडो लाइगेचर मार्क? मतलब स्यूडो मतलब कि उस लाइगेचर मार्क की तरह अपीयरेंस होता है, बट वो लाइगेचर मार्क नहीं होता है। जैसे स्किन फोल्ड्स मिस्टेकन एज लाइगेचर मार्क, मतलब वो होते स्किन फोल्ड्स हैं और अपीयर कैसे होते हैं? लाइगेचर मार्क की तरह। जैसे एल्डरली पर्सन में क्या होता है, स्किन उनकी लूज हो जाती है और स्किन फोल्ड्स बन जाते हैं जो अपीयर होते हैं लाइगेचर मार्क की तरह। और अगला ओबेसिटी, यानी ओबीस पर्सन में भी जो है फैट की वजह से स्किन फोल्ड्स बन जाते हैं। ठीक है। ये पहला हो गया लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। फिर दूसरा बात करते हैं थ्रॉटलिंग की। थ्रॉटलिंग क्या होता है? मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन यूजिंग द हैंड्स, यानी हाथ से गला दबाना किसी का। ठीक है। मतलब किसी का गला दबाना, उसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग। और ये यूजुअली होमिसाइडल होता है। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलवेज होमिसाइडल। कोई कोई पर्सन सुसाइड करने के लिए गला नहीं दबाता अपना। लेकिन अगर कोई पर्सन सुसाइड करने का ट्राई करे, तब उस केस में पर्सन जो है अनकॉन्शियस हो जाता है ड्यू टू कैरोटिड कंप्रेशन। कैरोटिड आर्टरी का कंप्रेशन होता है और वो पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर रिलीव द प्रेशर ऑन द नेक, और अगर वो प्रेशर हटा ले तो उससे रिलीफ बन जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है। तो थ्रॉटलिंग मोस्टली होमिसाइडल होती है ऑलवेज, लेकिन अगर कोई सुसाइडल अटेम्प्ट करना चाहे तो उसमें कैरोटिड कंप्रेशन होता है और पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है। अब फाइंडिंग्स क्या क्या मिलती हैं थ्रॉटलिंग्स में? क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं? पहला है क्रिसेंट्रिक या वर्टिकल फिंगर नेल स्क्रैचेस ऑन द नेक। नेक में फिंगर के नेल्स के स्क्रैचेस मिलते हैं। और एक टर्म है सिक्स पेनी ब्रूज। सिक्स पेनी ब्रूज क्या होता है? राउंड डिस्क्वाइड ब्रूजेस ड्यू टू पल्प ऑफ द फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स के जो पल्प होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर ब्रूजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। जैसे ये नेक है, तो ऐसे यहाँ पर ब्रूजेस देखने को मिलेंगे, ऐसे फिंगर टिप्स पल्प्स की वजह से। ठीक है। और एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू कंट्यूशन ऑन द नेक। और क्या देखने को मिलता है? थायराइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर होता है यहाँ पर, और हायोइड बोन का फ्रैक्चर। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बात किया था कि हायोइड बोन में जब हम इनवर्ड की तरफ कंप्रेशन कब होता है, उसमें जो बोन होती है उसके ग्रेटर कॉर्नर का जो टिप होता है वो ब्रेक करके इनवर्ड की तरफ कंप्रेस हो जाता है इन थ्रॉटलिंग के केस में। और रिक्वायर्ड का रेयरली ही फ्रैक्चर होता है व्हेन एक्सटेंसिव फोर्स इज यूज्ड। ठीक है। ये हो गई कुछ फाइंडिंग्स थ्रॉटलिंग की। ये फिगर में दिया है ब्रूजेस एंड अब्रेशंस, और ये सॉफ्ट टिश्यू कंट्यूशन दे रखा है थ्रॉटलिंग्स में। अब आगे बढ़ते हैं। नोट क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हायोइड बोन फ्रैक्चर क्या होता है? थ्रॉटलिंग। फिर उसके बाद हैंगिंग होता है। सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है हायोइड बोन का फ्रैक्चर? थ्रॉटलिंग। फिर तीसरा आता है पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन। इसमें दो हैंड्स यूज होते हैं। एक हैंड हॉरिजॉन्टली कवर करता है नॉस्ट्रल्स को, और दूसरा हैंड परपेंडिकुलर होता है फर्स्ट हैंड के, विथ द बेस ऑफ इट्स पाम कवरिंग द नेक। जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट हैंड जो है नॉस्ट्रल्स को कवर किया है और दूसरा हैंड उसके परपेंडिकुलर है, और ये इसका जो बेस ऑफ द पाम है ये नेक को कवर किया है। ठीक है। इसे बोलते हैं पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन। फिर अगला है मगिंग। मगिंग में क्या होता है? नेक कंप्रेशन बाय द बेंड ऑफ एल्बो या फोर आर्म।
यानी एल्बो को बेंड करके या फोर आर्म से जब हम नेक का कंप्रेशन करते हैं तो उसे हम मगिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म आते हैं, पहला है कैरोटिड स्लीपर और दूसरा है चोक होल्ड। कैरोटिड स्लीपर क्या होता है, जब हम बेंड एल्बो से कंप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं कैरोटिड स्लीपर। और उससे क्या होता है, ऑक्लूजन होता है कैरोटिड आर्टरी का। और यहाँ पर ट्रैकिया का ऑक्लूजन नहीं होता बल्कि कैरोटिड आर्टरी का ऑक्लूजन होता है, और उससे पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, कैरोटिड स्लीपर किसको कहते हैं, कंप्रेशन यूजिंग द बेंड ऑफ द एल्बो, और उससे ऑक्लूजन होता है कैरोटिड आर्टरी का। ठीक है, और पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है। और चोक होल्ड में क्या होता है, यूजिंग द फ्रंट ऑफ द फोर आर्म। यहाँ पर हम फ्रंट ऑफ द फोर आर्म को यूज़ करते हैं नेक को कंप्रेस करने के लिए, और उससे ट्रैकिया कंप्रेस हो जाती है और फिर एस्फिक्सिया हो जाता है पर्सन को। ये दोनों मेथड हैं मगिंग के। फिर अगला है गैरोटिंग। गैरोटिंग में क्या होता है, ट्विस्टिंग अ थिन लाइगेचर कॉर्ड या आयरन कफ अराउंड द नेक फ्रॉम बिहाइंड। जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम आयरन कफ या लाइगेचर रॉड को यूज़ करते हैं किसी भी पर्सन को नेक में ट्विस्ट करके उसको फिर घुमा देते हैं और फिर उसका नेक कंप्रेस हो जाता है। इसको बोलते हैं गैरोटिंग। ठीक है, और यहाँ पर स्पेनिश विंड क्लास टेक्निक एक आती है। ये एक तरह का वेरिएंट है गैरोटिंग का, और ये स्पेन या टर्की जैसे कंट्रीज़ में जुडिशियल एग्जीक्यूशन के तौर पर यूज़ किया जाता था अर्लियर। और यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, लीवर टू ट्विस्ट द आयरन कफ अराउंड द नेक, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये है अपना स्पेनिश विंड क्लास टेक्निक। यहाँ पर हम जो है आयरन कफ को यूज़ करते हैं ये, और इसके नेक को कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, ये स्पेन और टर्की जैसे कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता था जुडिशियल हैंगिंग के लिए, जुडिशियल एग्जीक्यूशन के लिए। और ये है मगिंग, यहाँ पर हम फोर आर्म से या फिर बेंड ऑफ द एल्बो करके नेक को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, ये हो गया मगिंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है बंस डोला। बंस डोला क्या होता है, कंप्रेसिंग द नेक यूजिंग द बैम्बू स्टिक्स। यानी बैम्बू स्टिक्स को यूज़ करके हम जब नेक को कंप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं बंस डोला। अब इसमें टेक्निक्स क्या क्या हैं, इसमें तीन टेक्निक्स आती हैं। पहली टेक्निक है कि हम दो बैम्बू स्टिक्स को लेते हैं, एक फ्रंट से और एक बैक से, और फिर इस दोनों को कंप्रेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब एक बैम्बू स्टिक फ्रंट पे है और दूसरी बैक पे है, फिर हम दोनों से कंप्रेस करते हैं नेक को। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड में क्या होता है, हम दो बैम्बू स्टिक्स लेते हैं और उसको यहाँ से टाइट कर देते हैं, और फिर उसे पीछे से हम दोनों स्टिक्स को लेकर ज्वाइन करते हैं बैक से, जिससे कि नेक का कंप्रेशन होता है। यहाँ पर जैसे देखने को मिल रहा है कि ये दो बैम्बू स्टिक्स है और ये आगे से टाई है, और पीछे से हम उसे ज्वाइन करते हैं तो जिससे नेक का कंप्रेशन होता है। ठीक है, और तीसरा टेक्निक्स क्या है कि विक्टिम अगर फ्लोर पे लेटा है तब उसमें हम बैम्बू स्टिक को लेते हैं उसके नेक के ऊपर, और यहाँ पर जो एक्यूज होता है वो स्टैंड होता है बोथ साइड्स ऑफ द स्टिक टू कंप्रेस इट। अगर विक्टिम फ्लोर पर लेटा हुआ है तो जो एक्यूज होता है वो बैम्बू स्टिक को लेकर उस पर्सन के नेक को कंप्रेस करते हैं, उसको प्लेस करते हैं नेक के ऊपर और कंप्रेस करते हैं। और यहाँ पर एक्यूज दोनों साइड पे स्टैंड होना चाहिए बैम्बू स्टिक के। तो ये हो गया अपना बंस डोला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।